કુળુખ કથા શીખરના ચેનલનું फॉर्मा भाई बहन बगारिन जोहार जय धर्म। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे छोटे छोटे कूड़ुक शब्द से वाक्य बनाना सीखें, या इसको आप हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, छोटे छोटे कूड़ुक शब्द से वाक्य बनाकर कूड़ुक बोलना सीखें। तो इस शब्द को, छोटे छोटे कुड़ुक शब्दों से वाक्य बनाना सीखें को हम लोग कुड़ुक में, अगर कुड़ुक में हेडिंग लिखना होता तब हम लोग कैसे लिखते? सन्नी सन्नी बकती बकपून कामना सिखिरना। ये तो अलग टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो इसका सन्नी सन्नी मीन्स होता है छोटे छोटे। ये तो कुछ कठिन शब्द है, इसको हमने लिखा है हिंदी कुड़ुक में। छोटे को सन्नी बोला जाता है कुड़ुक में, और शब्द को बक बोला जाता है, ठीक है। और वाक्य को बकपून, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका केवल ये थोड़ा सा याद रखने के लिए, बाकी हम लोग सन्नी सन्नी को जाते, ठीक है। बक और बकपून को अभी के फिलहाल के लिए आपके नॉलेज में होना चाहिए कि शब्द को बक बोला जाता है और वाक्य को बकपून बोला जाता है। और कामना मीन्स बनाना, ठीक है। तो अभी हम लोग यही रहने देते हैं, छोटे छोटे कुड़ुक शब्द से वाक्य बनाना सीखें। तो अभी देखते हैं कि हमारा पहला कुड़ुक शब्द क्या है? उल्ला, जिसको हिंदी में दिन बोला जाता है। अब उल्ला से हम वाक्य बनाते हैं। इन्ना एंदर उल्ला हाके ऑब्लिक तली है। तो कहीं के आप देखेंगे इन्ना एंदर उल्ला तरी तली निगाह एंदर नाम में तली, तो तली के जगह में आप इन्ना एंदर उल्ला हाके निगाह एंदर नामे हाके, इस टाइप भी हाके भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शन है आपके लिए। तभी हमने लिया है इन्ना एंदर उल्ला हाके, जिसका हिंदी होगा आज कौन सा दिन है। नेक्स्ट शब्द देखते हैं माहा, जिसका हिंदी होता है रात। अब देखते हैं माहा से हम लोग कुड़ुक में वाक्य कैसे बनाएंगे। माहा मंजा एड़पा गुच्चा, पुरुष के लिए। अगर महिला से बात करेंगे तब होगा माहा मंजा एड़पा गुच्चा। एक चीज हम देखते हैं, यहां आपको जस्ट अपोजिट वर्ड यानी उल्टा शब्द की तरह है। इसको हम एक तरह से बोला जाए, आप अपने से ध्यान देंगे तो एक जहां तहां हर एक शब्द वैसा नहीं है, क्योंकि बीच बीच में हमने दूसरा शब्द भी लाया है। तो कुछ शब्द आपको जस्ट अपोजिट शब्द जैसा लगेगा, उल्टा शब्द जैसा लगेगा, और ऐसा इसीलिए एक सिलसिलेवार लाने की कोशिश किए हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। हम लोग देख रहे थे माखा को, माखा जिसका हिंदी है रात, इसको हम लोग कुड़ुक में वाक्य कैसे बनाएंगे? माखा मंजा एड़पा गुच्चा, पुरुष के लिए, और महिला का होगा माखा मंजा एड़पा गुच्चा, जिसका हिंदी होता है रात हो गया घर चलो। नेक्स्ट शब्द देखते हैं बिड़ना। बिड़ना मीन्स, बिड़ना को हिंदी में बोलते हैं धूप। अब बिड़ना से कुड़ुक में वाक्य कैसे बनाएंगे हम, उसको देखते हैं। बिड़ना नु आंबा ओक्का, पुरुष के लिए। अगर इसी महिला या फीमेल के साथ हम बात करेंगे तब कैसा होगा? बिड़ना नु आंबा की जगह में आंबाए हो जाएगा, आंबाए ओक्काए, जिसका हिंदी होता है धूप में मत बैठो। नेक्स्ट शब्द है बिड़ना का अपोजिट एख, जिसको हिंदी में छांव बोला जाता है। छांव बोलिए, छाया बोलिए, दोनों एक ही है। एख का मतलब छांव। अब इसको हम लोग कुड़ुक में कैसे वाक्य बनाते हैं? इत्रा बरा एख नु
ओक्का पुरुष के लिए। अगर इसी को महिला से अगर बोलना होगा, महिला को संबोधित करना होगा, तब हम लोग इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? इत्रा बाराय एक नु ओक्काय। यहाँ बारा के जगह में क्या हो जाएगा? बाराय, और ओक्का के जगह में ओक्काय। तो इसका हिंदी क्या होगा? इधर आओ, छांव में बैठो। नेक्स्ट, हेद्दे। हेद्दे का हिंदी होता है नजदीक। अब हेद्दे से हम लोग कुर्ख में वाक्य कैसे बनाते हैं? नीन हेद्दे बरा पुरुष के लिए, और महिला के लिए होगा तो नीन हेद्दे बाराय। आप हेद्दे बाराय के जगह में और कुछ भी बना सकते हैं। नीन हेद्दे ओक्का, नीन हेद्दे मरा, इस तरह से। ऐसा नहीं कि हम एक टाइप का सेंटेंस बनाए तो इसी तरह नहीं, आप जैसे भी सुटेबल होगा उसको आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप उसको बना सकते हैं। नीन हेद्दे बारा, नीन हेद्दे बाराय, जिसका हिंदी होता है तुम नजदीक आओ। नेक्स्ट है गेच्छा। गेच्छा का हिंदी होता है दूर। ठीक है, अभी हम लोग गेच्छा से कुरुख वाक्य कैसे बनाते हैं? नीम गेच्छाम रआ। इसके पहले वीडियो में नीम का मतलब क्या लिखे थे, जानते थे? नीम मीन्स तुम लोग। नीम गेच्छाम रआ मतलब तुम लोग दूर ही रहो। अब इस रहा की जगह में आप दूसरा शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जैसे नीम गेच्छम काला भी बोल सकते हैं, नीम गेच्छम ओक्का भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने से भी कुछ अलग सेंटेंस बना के इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट शब्द है कीरना। कीरना का हिंदी होता है ठंडा। अब हम देखते हैं कीरना से कुरुख में वाक्य कैसे बनाते हैं और कैसे इसको बातचीत के क्रम में लाते हैं। कीरना अम्ती अम्बा एम आ पुरुष के लिए। इसी को महिला को बोलना होगा तब कीरना अम्ती, अम्बा की जगह में क्या हो जाएगा? अम्बाए एम आए। शब्द हमारा क्या था? कीरना। कीरना से हमने वाक्य बनाया कीरना अम्ती अम्बा एम आ पुरुष के लिए, और महिला के लिए कीरना अम्ती अम्बाए एम आए, जिसका हिंदी होता है ठंडा पानी से मत नहाओ। नेक्स्ट शब्द है कीरना का अपोजिट कुड़ना। कुड़ना मीन्स गर्म। अब कुड़ना से कुड़ वाक्य कैसे बनाते हैं? कुड़ना मंडी ओना पुरुष के लिए, कुड़ना मंडी ओना महिला के लिए। ये मंडी की जगह में आप कुड़ना रहने दे के बाद मंडी की जगह में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओना की जगह में मोखा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे भी आपका जो रिक्वायरमेंट होगा वैसा सब जोड़ करके आप इसको बना सकते हैं। तो गर्म से हमारा सेंटेंस क्या बना था? कुड़ना मंडी ओना या कुड़ना मंडी ओना, जिसका हिंदी होता है गर्म खाना खाओ। नेक्स्ट है ईख का। ईख का मीन्स भी ठंडा। यहां हम लोग क्या कहे थे? कीरना मीन्स ठंडा देखे थे। अभी देखते हैं यहाँ ईख का। ईख का भी ईख का भी कुरुख ठंडा होता है। ठीक है, जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ हो चाहे पेय पदार्थ हो, कोई भी चीज को जिसको हम लोग गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद वो स्वतः ठंडा हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ईख का।
और नेचुरली जो ठंडा रहता है पहले से ही, जिसको हम पहले कभी नहीं गर्म किए होंगे, वैसे वैसे पानी को या वैसे कोई भी चीज को वैसे कीरना बोलते हैं। और गर्म करके जो ठंडा हुआ रहता है उसको बोलते हैं ईख का। ईख को ठंडा भी बोला जाता है। और कीरना को हम लोग बासी भी बोल सकते हैं। कीरना मंडी, कीरना अमखी, इसको लोग बोलते हैं कि बासी मंडी रही, बासी अमखी रही, बासी दाली रही, इस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ था ईख का। ईख का तो हम हिंदी में ठंडा ही बोलते हैं, ब्रैकेट में बासी दिया है। अब जैसे भी यूज करना हो कर सकते हैं। अब इसका सेंटेंस देखते हैं। ईख का मंडी आंबा होना। अब इसको ठंडा की जगह हम बासी भी दिए हैं, ते भी हो सकता है। बासी मंडी आंबा होना, कीरना मंडी आंबा होना पुरुष के लिए, और महिला के लिए कि ईख का मंडी आंबाए होना, जिसका हिंदी होगा ठंडा, ब्रैकेट में बासी दिए हैं तो इसे बासी भात मत खाओ ही लिख सकते हैं। बासी मंडी अंबावना भी लिख सकते हैं। ठंडा मंडी अंबावना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ईख का मंडी अंबावना का हिंदी क्या होगा? ठंडा भात मत खाओ। नेक्स्ट है लास्ट, पैया। ठीक है, पैया का हिंदी जाड़ा या ठंडा। ठंडा कितने कहाँ 3 स्टेप में हम लोग आ गया। एक ठंडा ये है, एक ठंडा ये है, दूसरा ठंडा ये है। कीरना का मतलब भी ठंडा होता है, ईख का मतलब भी ठंडा होता है, पैया का मतलब भी ठंडा या इसको जाड़ा भी बोला जाता है। पैया। अब पैया से हम लोग सेंटेंस किस प्रकार बनाते हैं कुरुख में? इन्ना महा बग्गे पैया राहचा। यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इन्ना माखा बग्गे पैया रहचा को आज रात में ज्यादा ठंडा था। तो ये था आज के लिए छोटे छोटे शब्दों से वाक्य बनाकर कुरुख बोलना सीखने का। ठीक है, और अगर मेरे चैनल में आप कोई भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो एक दूसरे के साथ शेयर करें। और जैसा आपको अच्छा लगे कमेंट में कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। एक सेकंड, यहाँ हमने एक भाग लिखा है कि भाग नंबर 1। तो कुरुख में जैसे नॉर्मली हिंदी हिंदी का हो या कुरुख का हो, छोटे छोटे शब्द बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसको कितने भागों में पूरा किया जाएगा ये डिस्क्राइब अभी तक नहीं हो पाया है, इसलिए हम कोशिश किए हैं भाग नंबर 1 में, क्योंकि बोर्ड में समझाना पड़ता है और इसमें लिमिटेड शब्द दिया हुआ देना पड़ता है, इसीलिए इसको भाग नंबर 1। तो फिर छोटे छोटे कुरुख शब्दों से वाक्य बनाना हम लोग अलग अलग भागों में इसी तरह सीखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जोहार, जय धर्म।